अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है डिसरेगुलेशन ऑफ फेनोसाइटोसिस। फेनोसाइटोसिस के अंदर अगर डिसरेगुलेशन आता है, डिसफंक्शनिंग आती है तो क्या होगा, कौन कौन से बीमारियां सेल के अंदर आ सकती हैं और कौन कौन से डिसफंक्शनलिटी सेल के अंदर आ सकता है। तो सबसे पहली जो बात है वो है डिजीज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट अपटेक। पेनोसाइटोसिस जो कि न्यूट्रिएंट अपटेक करता है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, तो वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉल्यूशन के फॉर्म में है, सॉल्यूट्स के फॉर्म में है, सॉल्वेंट के फॉर्म में है, तो वो तमाम जो सॉल्यूशन के फॉर्म में है यानी लिक्विड के फॉर्म में है, तो वो सेल इज अनएबल टू एब्जॉर्ब सच टाइप ऑफ थिंग्स बिकॉज ड्यू टू द डिसरेगुलेशन एंड पेनोसाइटोसिस। तो न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं होगा, तो अगर न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं हो रहा तो इट मींस दैट कि सेल के अंदर होमोस्टेसिस कैसे बरकरार रहेगी। अगर होमोस्टेसिस बरकरार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सेल के तमाम एक्टिविटीज़ वो डिस्टर्ब होंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज सेल के अंदर वो जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट जो बात है इम्यून डिसऑर्डर, इसके साथ इम्यून का सिस्टम भी ख़राब हो सकता है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती हैं, विटामिन्स और साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होगी। ये तमाम जो बैलेंसिंग का काम है ये पेनोसाइटोसिस करता है। तो ज़ाहिरी बात है कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल लिक्विड की सूरत में हो और वो ख़तरनाक हो और वो उस सेल को एब्जॉर्ब ना कर रहा हो और फिर उसको वेजिकल में लपेट ना कर रहा हो, तो फिर ये कैसे लाइसोसोम्स तक पहुँचेगी और फिर लाइसोसोम उसकी डाइजेशन का काम करेगी। तो ये तमाम चीज़ें अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर ख़राबी है और सेल जो है वो इम्यून रिस्पांस अच्छी तरीके से शो नहीं कर पाएगा। तीसरी जो बात है, कैंसर जो सेल्स होते हैं वो भी पेनोसाइटोसिस उसको दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। लेकिन अगर पेनोसाइटोसिस अच्छी तरह से नहीं हो रहा तो वो जो ख़राब सेल टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं तो फिर वो उसकी रिसाइकलिंग का काम कौन करेगा। अगर रिसाइकलिंग नहीं हो रहा तो इट मीन्स दैट कि कैंसर के जो सेल्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे सेल जो है वो कैंसर सेल्स बन जाएंगे और इसी तरीके से कैंसर बढ़ते बढ़ते आखिरकार ऑर्गेनिजम्स का खात्मा होगा। चौथी जो बात है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर एंड डिजीजेस वो बढ़ेगी, यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे वो अच्छी तरीके से पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर पाएगा और इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज वो सेल के अंदर वो हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा क्लास की अगर डिसरेगुलेशन आता है पेनोसाइटोसिस में तो कौन कौन से डिसऑर्डर वो सेल के अंदर आ सकते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर का समझ आ चुका होगा। कोई कंफ्यूजन कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।